समय और शिक्षा का सही उपयोग मनुष्य को सफल बना देता है। इसी के साथ स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। आज हम एक ऐसी समस्या जो वास्तव में आपकी अपनी समस्या है, जो आपके चारों तरफ इर्द गिर्द हमेशा घूमती रहती है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन इधर उधर भटक जाता है, और ये क्यों भटक जाता है, इसका आपके पास कुछ सॉल्यूशन क्या आपने कभी ढूंढा है कि क्या सॉल्यूशन है? तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आज हम केवल उसी पर चर्चा करें। तो इस समस्या को एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। समस्या कुछ इस प्रकार कि जैसे हम पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। अब हमने अपनी किताब उठाई, कॉपी उठाई, स्टडी रूम में गए, टेबल पे बैठे और अपना कॉपी खोली, पढ़ने लग गए। थोड़ी बहुत देर में कुछ ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में इधर उधर के थॉट आने लगते हैं। कुछ देर पढ़ाई करते हैं और फिर इसके बाद में ये सोचते हैं कि भाई हमें एक शादी में जाना है, हमें भाई की शादी में जाना है या किसी रिश्तेदार की शादी में जाना है, वहाँ हमें ऐसे ऐसे ड्रेस पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे ये करना है। सारी बहुत एक्टिविटीज होती हैं, या कुछ एंजॉयमेंट करना है। तो ये सारे थॉट आपके दिमाग में आए और ये सब कुछ करते करते सोचते सोचते मेरे ख्याल से घंटा निकल गया, और आप अपना पढ़ाई तो कर रहे हो, लेकिन वो पढ़ाई केवल नाम मात्र की है। आपका दिमाग और दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया। तो ये डाइवर्ट ना हो दिमाग, इसके लिए एक थोड़ी सी एक अपने अनुभव वाली बात है, वो हम आपके साथ साझा करेंगे। वो क्या है कि जैसे कभी हम पढ़ते थे तो एक रेडियो हमारे पास हुआ करता था। हम अपने पीछे, हम अपना मुंह अगर आगे की ओर करते थे तो एक रेडियो अपने पीछे रख लिया करते थे, बहुत हल्की आवाज में, पतली आवाज में, ये धमधम वाले नहीं, एक पतली आवाज में अपने रेडियो को पीछे बजा लिया करते थे। और उस समय हम अपनी पढ़ाई करते रहते थे। बस पढ़ाई के साथ साथ लिखाई भी करनी होती थी। जो हम पढ़ते थे वो लिखते रहते थे। वास्तव में जो हमारा साउंड होता है, साउंड, वो वास्तव में अपने दिमाग को, आपके दिमाग को अपनी ओर खींचता है। तो वास्तव में जैसे आपका दिमाग चार जगह बट रहा है, इधर जा रहा, उधर जा रहा, उधर जा रहा, तो आपका दिमाग अगर एक जगह केंद्रित हो रहा है, मानी इंस्ट्रूमेंट की तरफ मान लो, म्यूजिक की तरफ मान लो, और आपका अपनी पढ़ाई की तरफ मान लो, तो आप 10 जगह जहां बट रहा था वो केवल 2 जगह बटा। ठीक है ना? और वो दो जगह वास्तव में अगर आप पढ़ते 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 एक जगह पे पहुंच जाओ, तो ये मानो कि आपका दिमाग पूरा केंद्रित हो गया पढ़ाई पर। ये 10 जो थॉट आ रहे थे उसको तो आपके म्यूजिक ने 2 जगह कन्वर्ट कर दिया। म्यूजिक सुन रहे हो और पढ़ रहे हो। और वास्तव में अगर आप पढ़ते पढ़ते उस म्यूजिक की तरफ आपका दिमाग ना जाके आप पढ़ाई पे अगर पूर्णतः एकदम फोकस कर रहे हो, तो आप ये मानो कि आपका दिमाग एकदम पढ़ाई की तरफ हो गया। देखो, इस समय जो हम अपनी आपको बता रहे वो तो पुरानी बातें थी। इस समय थोड़ा डिजिटल जमाना है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने कानों में ईयरफोन लगा लें, ठीक है, और उसमें छोटी सी पतली आवाज करके उसको सुने। पढ़ते समय आप एक बार ऐसा अनुभव करोगे कि हमें कुछ गाना सुनाई नहीं दे रहा है। जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो आपने जो सुना उस गाने को याद करें तो वो गाना आपको याद नहीं आएगा कि हमने क्या सुना। अगर आपको ऐसा होता है तो आपका दिमाग, इसका मतलब 100% पढ़ाई पर केंद्रित हो गया है, ये मानो बात। और उस समय आप फील करके देखिए कि हमने जो पढ़ा है वो क्या हमें वास्तव में याद हुआ है। 100% याद होगा, ये मेरी गारंटी है। बस केवल इतना करेंगे कि आप एक बहुत छोटी सी आवाज, मतलब मधुर आवाज बजाएंगे, ऐसा नहीं धमधम वाली, बहुत मधुर आवाज में आपको सुनना है। और वो सुनने वाली बात तो बिल्कुल भूल जाओगे, थोड़ी बहुत देर के लिए याद रहेगी, फिर इसके बाद भूल जाओगे। एक एडिशनल टिप्स है वो और आपको हम बताएंगे। वो क्या है, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में हम अपने आप को ये माने कि हम वास्तव में एक एग्जाम दे रहे हैं। जब आप एग्जाम देते हैं तो 3 घंटे आपके पास होते हैं, और उस 3 घंटे में हम बार बार घड़ी देखते हैं कि हमारा ये रह गया, हमारा ये क्वेश्चन हो गया, हमारा ये रह गया, ये हो गया। तो उस समय को, 3 घंटे के समय को आप ये नहीं जान पाते हैं कि 3 घंटे ये कब खत्म हो गए। पढ़ाई करते समय भी आप उसी ध्यान से पढ़ेंगे कि हमें एग्जाम के, जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं उसी अगर हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से 1 घंटे की पढ़ाई 3 घंटे के बराबर हो जाएगी। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि वास्तव में हमने 3 घंटा पढ़ लिया, मानी बहुत बड़ा। आप जैसे देखो, पढ़ाई के लिए एक और बात है कि पढ़ाई करते समय आप एक गोल जरूर बनाएं कि हमें इतना पढ़ना है इस समय में। ऐसा नहीं है कि आपने एक, मान लो आप किसी टॉपिक को उठा रहे हैं, जैसे मैथ का कोई टॉपिक है, आपने उठा लिया कि एक एक्सरसाइज हमारी खत्म हो रही है 1 घंटे में,
तो वो 1 घंटे में खत्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे वाली पढ़ाई तो आपने पूरे दिन भर उसी में करते रहे, 1 घंटे बाद हम उठ के गए और कुछ दूसरे इधर उधर काम करने लगे और उसके बाद फिर बैठे तो फिर वही काम करने लगे। मतलब पूरा 1 घंटे का समय जो पढ़ाई का था वो आपने पूरे दिन भर में खर्च कर लिया। तो इसका मतलब आप सफल नहीं हो सकते। जितना आप गोल बनाएंगे उतने समय में उसको कंप्लीट करना है। उतने समय में यदि आप कंप्लीट करते हो तो इसका मतलब हम बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इन सभी बातों को अपने ऊपर जरूर उतारें और ये लग रहा है कि हमें इससे कुछ फायदा मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और यदि ये सब कुछ आप पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं तो अभी बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, क्योंकि वहां भी तो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उनके कुछ बच्चे जो होंगे उनका भी भला हो सके। और इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल कक्षा गणित को सब्सक्राइब करें,